लेह से जो है पैदल जो है वो दिल्ली आए हैं और आज के 4 महीने पहले अमित शाह साहब से जो है गृह मंत्री से जो है उनकी मुलाकात हुई, उनको कुछ आश्वासन दिया और उन्होंने कहा था कि 1 महीने में जो है इसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है। और इसी की परिणति के रूप में फिर से इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने ये अनशन है वो शुरू किया था। और ये उनकी ये मांग थी, वो चाहते थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत विशेष सुरक्षा और स्वायत्तता के प्रावधान है वो मिले, ताकि जमीन, संसाधन और सांस्कृतिक भाषाई अधिकार उनके सुरक्षित हो सके या संरक्षित हो सके। 6 शेड्यूल क्षेत्रीय स्वायत्तता व संसाधन संरक्षण के संवैधानिक तंत्र के साधन है वो देता है, जो स्थानीय आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए एक तरह से सुरक्षात्मक है। और ये क्यों इतना संवेदनशील है? क्योंकि स्थानीय समूहों को डर है कि केंद्रीय निर्णयों और बाहरी निवेश से उनकी जमीन, जीवन यापन और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। और 6 शेड्यूल का आश्वासन उन्हें संवैधानिक संरक्षण देता है, इसलिए यह मुद्दा भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी है। माफ कीजिएगा। ये जो छोटा सा एक तरह से हिंसक आंदोलन, जो अहिंसक आंदोलन था, हिंसक कैसे हुआ? शुरुआत इसकी काफी यानी कि एक तरह से शांतिपूर्ण और अनशन या भूख हड़ताल के द्वारा हुई थी। सोनंग वांगचुक है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन इसमें ट्रिगर का काम किसने किया? यानी कुछ हड़ताली जो प्रदर्शनकारी है उनका स्वास्थ्य है वो तेजी से बिगड़ने लगा और ये केवल यानी कि एक तरह से नींबू पानी के सहारे पर है वो बैठे हुए थे। जब जनता को लगा कि इतने दिनों से बार बार जो है अनशन और धरने किए जा रहे हैं और सरकार उनकी बात को सुनने के बजाय अनसुना कर रही है और उन्हें कुचल रही है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है स्थानीय जो लोग हैं और जो विशेष रूप से जो युवा हैं उनमें जो है वो असंतोष बढ़ा और युवा आंदोलन तेज होने पर ये जो कुछ समूह ने यानी कि एक तरह से जो है कुछ रैलियों ने जो है वो एक तरह से हिंसक मोड़ लिया। पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ तो और बीजेपी कार्यालय तथा एक पुलिस वाहन को जो है वो आग लगा दी गई। और इसी के साथ में ये जो आंदोलन है वो अपने आप में हिंसक होता चला गया। जवाब में सुरक्षा बलों ने रबर, लाठी और आंसू गैस तथा गोलीबारी का सहारा लिया, जिसके चलते जो लोग हैं वो मारे गए। और आधिकारिक आंकड़े ये है कि भाई उसमें 4 लोग हैं अभी तक मारे गए हैं, बाकी और कितने लोग मारे गए हैं ये अभी अनुसंधान का विषय है। और ये भी माना जा रहा है कि दर्जनों, लगभग 70 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। और ये दोनों तरफ से यानी कि एक तरह से पुलिस की ओर से भी और इसके साथ साथ में जो है आंदोलनकारियों की ओर से भी घायल हुए हैं। जब लंबे समय तक मांग अनसुनी रहती है और स्थानीय विश्वास टूटता है तो अशांत समूहों द्वारा चरम कदम उठाने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब युवा को लगता है कि शांतिपूर्ण रास्ते से काम नहीं हो रहा है। ये जेएनजी की अधीरता और तेज प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ है। क्या बीजेपी ने उस दौरान जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? 2019 के बाद कई लोगों ने भरोसा जताया कि लद्दाख के अधिकारों और स्थानीय सुरक्षा की रक्षा की जाएगी, परंतु स्थानीय नेताओं और आम जनता का अनुरोध है कि राज्य का दर्जा नहीं मिला और 6 शेड्यूल के संवैधानिक सुरक्षा विस्तार पर तेज निष्कर्ष नहीं निकले। इस बीच स्थानीय स्तर पर संसाधनों का प्रबंधन, नौकरियां और जमीनी सुरक्षा को लेकर नाराजगी बनी रही। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि लोगों को लगा कि वादे पूरे नहीं हुए और उनकी चिंताओं को अनदेखा किया जा रहा है। तो ये भी यानी कि एक तरह से जो है वो बात कही जा सकती है कि वादों का यानी कि एक तरह से आंशिक या अपर्याप्त पालन और त्वरित संवैधानिक समाधान न होने की स्थिति ने जो एक तरह से स्थानीय विश्वास है उसको खो दिया और तनाव की ये जो है मुख्य वजह है वो बना है। इसी के साथ साथ में क्या कारपोरेट नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है और ये क्या उनका लक्षित ये उनकी चिंता है? लद्दाख और ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिकी इलाकों में बड़े कारपोरेट प्रोजेक्ट जिसमें खनन है, होटलिंग है, अवसंरचना है, सोलर से संबंधित जो पावर प्रोजेक्ट है और इसमें विशेष रूप से
जो अडानी समूह को और इसी के साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है अंबानी जो ग्रुप है उनको कुछ फायदा पहुंचाने की आशंका है, वो स्थानीय लोगों को जो है उसमें डर पैदा करने लगी और उनको लगने लगा कि जिस प्रकार से आज सरकार है पूंजीपतियों के लिए देश के संसाधनों को औने पौने दामों पर बेच रही है, औने पौने दामों पर यानी कि एक तरह से जो है उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो ये असुरक्षा की भावना जो है वो लद्दाख में भी यानी कि एक तरह से जो है वो बड़े पैमाने पर देखी गई। और इसी ने विशेषकर जो वहां का स्थानीय स्तर का जो भय है कि ये इस प्रकार की बाहरी परियोजनाएं और बाहरी जो निवेश है वो स्थानीय जो जमीन है उनका दोहन करके और वो उनके लिए यानी कि एक तरह से पूंजीपतियों के लिए तो कमाई का साधन बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या मिला, क्या वहां पर रोजगार जनरेट हो पाएगा, इस प्रकार की जो आशंकाएं हैं वो अभी भी बनी हुई है। इसीलिए वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, वो 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है उनको शामिल किया जाए, ताकि इस प्रकार की कोई भी योजनाएं बनती है तो उसमें स्थानीय समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सीधे तौर पर हर प्रदर्शनकारी ने जो अडानी अंबानी के नाम से जो विरोध न हो, यह व्यापक नैरेटिव कारपोरेट हित और स्थानीय अधिकारों के टकराव की धारणा जो है वो बना है। तो इस दृष्टि से भी यानी कि एक तरह से जो है ये वहां पर असंतोष है वो पनपा है। अब इसमें बात ये आती है कि जैन जी की यानी कि एक तरह से इसमें क्या भूमिका है, यानी जैन जी कौन है, वो पीढ़ी जो 1997 से 2000 के बीच में पैदा हुई है और ये पीढ़ी यानी कि जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट की तीव्र गति और इसके साथ साथ में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में रोबोटिक और एआई का यानी कि एक तरह से जो दौर है वो चला है, तो इस दौर में ये पीढ़ी है वो पली बड़ी है और ये काफी फास्ट है, ये तेज भी है और सोशल मीडिया सक्षम और तत्काल परिणाम चाहने वाली पीढ़ी है। तो लद्दाख में युवा समूहों विशेषकर जो एपेक्स बॉडी है, जो युवा विंग है, ने आंदोलन में इसमें जो है निर्णायक भूमिका निभाई है। भूख हड़ताल को बढ़ाया, शटडाउन कॉल दिए और सोशल मीडिया पर आंदोलन को इन्होंने तेज है वो फैलाया है। तो युवा आधारित आंदोलन शांतिपूर्ण से हिंसक मोड़ ले सकता है जब लंबे समय से उपेक्षा और त्वरित कार्रवाई की चाह मिलती है। यानी यह जैन जी की राजनीतिक प्रवृत्ति यानी तेज नेटवर्केड और कभी कभी कॉर्पोरेट हित और स्थानीय अधिकारों के टकराव की धारणा जो है वो बना है। तो इस दृष्टि से भी यानी कि एक तरह से जो है ये वहां पर असंतोष है वो पनपा है। अब इसमें बात ये आती है कि जैन जी की यानी कि एक तरह से इसमें क्या भूमिका है, यानी जैन जी कौन है, वो पीढ़ी जो 1997 से 2000 के बीच में पैदा हुई है और ये पीढ़ी यानी कि जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट की तीव्र गति और इसके साथ साथ में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में रोबोटिक और एआई का यानी कि एक तरह से जो दौर है वो चला है, तो इस दौर में ये पीढ़ी है वो पली बड़ी है और ये काफी फास्ट है, ये तेज भी है और सोशल मीडिया सक्षम और तत्काल परिणाम चाहने वाली पीढ़ी है। तो लद्दाख में युवा समूहों विशेषकर जो एपेक्स बॉडी है, जो युवा विंग है, ने आंदोलन में इसमें जो है निर्णायक भूमिका निभाई है। भूख हड़ताल को बढ़ाया, शटडाउन कॉल दिए और सोशल मीडिया पर आंदोलन को इन्होंने तेज है वो फैलाया है। तो युवा आधारित आंदोलन शांतिपूर्ण से हिंसक मोड़ ले सकता है जब लंबे समय से उपेक्षा और त्वरित कार्रवाई की चाह मिलती है। यानी यह जैन जी की राजनीतिक प्रवृत्ति यानी तेज नेटवर्केड और कभी कभी अधीर से मेल खाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पीढ़ी है वो तत्काल यानी कि एक तरह से जो है परिणाम है वो चाहती है, ये चाहती है कि तुरंत यानी कि एक तरह से, चूंकि अखबार वगैरह इस प्रकार से पढ़ना करना इस पीढ़ी का काम नहीं है, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से या जो है व्हाट्सएप है और दूसरे अन्य जो इस प्रकार की यानी कि एक तरह से प्लेटफॉर्म है, इन्हीं को देखती है और इन्हीं से यानी कि एक तरह से जो है प्रभावित होती है और यहीं पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी देती है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है वो सरकार के पास में क्या किस प्रकार के वैकल्पिक प्रावधान है या इसके ऊपर यानी कि एक तरह से क्या वो नीतिगत प्रावधान करे या उनको लागू करे। तो यह अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का ये स्पष्ट मत है कि जिनके ऊपर जो है सरकार को त्वरित है वो काम है वो करना चाहिए और इस दृष्टि से पारदर्शी बातचीत के लिए
एक जो है प्रतिनिधि मंडल है वो बनाया जाए और केंद्रीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो ले एपेक्स बॉडी, कारगिल प्रतिनिधि और युवा समितियों के साथ खुली वार्ता बातचीत के समय सीधे और सार्वजनिक रोड मैप का ऐलान करे। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये लेह लद्दाख का एरिया है, इसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक कारगिल का जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और लद्दाख का जो कि बुद्धिस्ट बाहुल्य क्षेत्र है। अब इनमें यानी कि एक तरह से पहले तो ये इनको आपस में धर्म के आधार पर लड़ाया गया कि यदि तुम एक होते हो तो तुम्हारी यानी कि एक तरह से जो है तुम्हारे संसाधन है वो कारगिल वाले ले जाएंगे, मुस्लिम ले जाएंगे। लेकिन अब इनको ये लगने लगा कि हम दोनों को लड़ाकर और इसका जो फायदा है वो पूंजीपतियों को जो है वो दिया जाने लगा है, या उनकी यानी कि एक तरह से ऐसी जो है मनसा है सरकार की जो है उनको ऐसी नजर आने लगी है। तब अब ये दोनों जो वर्ग हैं वो अब दोनों ही ये चाहते हैं कि इसका कोई संवैधानिक समाधान मिले और रियल में यानी कि एक तरह से उनकी स्थानीय भागीदारी हो, शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी हो, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय स्तर पर यानी कि एक तरह से चुनाव हो, केंद्र के द्वारा जो एलजी नियुक्त किया जाता है केवल वही यानी कि एक तरह से जो है उनका भाग्य निर्माता न हो, बल्कि वो वहां की जो जनता है वो खुद भाग्य निर्माता बने, वो सरकार बनाए और वो अपनी नीतियां खुद तय करे, उसके आधार पर यानी कि एक तरह से जो है शासन प्रशासन का संचालन हो। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से जो है ये जरूरी है कि इनके बीच में एक सही प्रकार से वार्ता की जाए और जो इनकी मांग है उस मांग के अनुसार इनकी जो बातें हैं वो स्वीकार की जाए। इसके साथ साथ में जो 6 शेड्यूल पर एक तकनीकी समीक्षा समिति है उसका गठन हो और संविधानविदों, स्थानीय प्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों की संयुक्त समिति बने जो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दे और ये जो है इसमें हस्तक्षेप करने के बजाय केंद्र सरकार के द्वारा एक आपसी तालमेल और सामंजस्य के आधार पर जो है वो कोई जो हल इसका निकाले। इसी के साथ साथ में तत्काल प्रशासनिक जो राहत है वो शुरू किए जाए, यानी प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी रोजगार पैकेज घोषित किया जाए, अस्पताल खर्च का समर्थन मिले, जो आंदोलनकारी जो घायल हुए हैं उनको, जो लोग मारे गए हैं उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ साथ में जो है अति निर्भर युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत की जाए। इसके साथ साथ में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की जो मांग है वो ये है कि स्थानीय संसाधन प्रबंधन पर जो है वो रोक लगे, जब तक संवैधानिक सुरक्षा रूपरेखा सुनिश्चित न हो तब तक बड़े कारपोरेट परियोजनाओं और खुदाइयों पर या उनके अलॉटमेंट पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। इसी के साथ साथ में पुलिस को भी यानी कि एक तरह से रिफॉर्म और संयम पर ध्यान है वो देना चाहिए, कठिन आदेशों की समीक्षा होनी चाहिए, गोली और लाठी के उपयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश और स्वतंत्र तफ्तीश हो और इस प्रकार की आगे घटनाएं न हो, इसके उचित प्रबंध है वो किए जाए। इसी के साथ साथ में जो डिजिटल डायलॉग है यानी जो जेनजी है, जो युवा जो लोग हैं उनको यानी कि एक तरह से जो सरकारी और जो सोशल मीडिया संवाद अभियान है वो शुरू किया जाए और युवाओं से नियमित खुली बैठकें की जाए और उनकी यदि कोई शिकायतें हैं तो इन शिकायतों का निवारण किया जाए और उनके साथ में यानी कि एक तरह से मित्रवत व्यवहार किया जाए ताकि उनको लगे कि सरकार यानी कि एक तरह से उनकी बात को सुन रही है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए यानी कि एक तरह से सरकार को जो निर्णय है वो लेना चाहिए। तो हमारी ये स्पष्ट मांग है और साथ ही साथ निष्कर्ष के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि लद्दाख की घटनाएं बता रही है कि जब संवैधानिक मांगों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकार अनसुलझे रह जाते हैं तो जेएनजी की नाराजगी या जनता की जो नाराजगी है सड़कों पर हिंसक आंदोलन के रूप में फूटकर निकलती है। बीजेपी कार्यालय की आग जैसी घटनाएं साफ संकेत देती है कि आंदोलन में चरम